नए साल की पहली किरण के साथ ही मयूर विहार फेज 1 का वातावरण जय श्री राम के जय घोष से गूंजायमान हो उठा। हेरिटेज इंडिया द्वारा श्री राधा कृष्ण गौशाला में आयोजित 7 दिवसीय भव्य श्री राम कथा का आज अत्यंत उत्साह और भक्तिभाव के साथ श्री गणेश हुआ। आयोजन के पहले दिन सुबह एक भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इसमें क्षेत्र की सैकड़ों महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा में मंगल कलश धारण कर हिस्सा लिया। ढोल नगाड़ों और शंख ध्वनि के बीच निकली इस यात्रा ने पूरे मयूर विहार को भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। स्थानीय निवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इस राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि इसमें मुस्लिम बहन शबनम खान पहुंची, जिन्होंने राम कथा का खूब आनंद लिया। राम भजन में नाचते गाते दिखी और उन्होंने मंच से बताया कि मैंने दिल्ली से अयोध्या तक श्री राम जी का गुणगान करते हुए पैदल यात्रा की है। राम मेरे आदर्श हैं और हम सभी को श्री राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। दोपहर 3 बजे व्यासपीठ से श्री सांवरिया सरकार ने कथा का शुभारंभ करते हुए प्रभु राम के अवतार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि प्रभु राम का जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि मर्यादित जीवन जीने का आदर्श मार्ग है। नए वर्ष की शुरुआत राम नाम के साथ करना सौभाग्य की बात है। कथा के पहले दिन ही गौशाला परिसर भक्तों से खचाखच भरा नजर आया। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। यह आध्यात्मिक महोत्सव 7 जनवरी तक चलेगा, जिसका समापन विशाल भंडारे के साथ होगा। चिलागांव मयूर विहार के पास बनी गौशाला में भव्य जो है श्री राम कथा का आयोजन हो चुका है और हमने 4 दिन पहले आपको बताया था कि भव्य राम कथा का शुभारंभ नववर्ष 1 तारीख से शुरू होना है और शुभारंभ हो गया है। आज बुंदेलखंड से आए कथावाचक गुरुजी ने कथा का आगमन कर दिया है और तमाम सैकड़ों की तादाद में जो है कलश यात्रा में महिलाओं ने भाग लिया है। आप कथा भी देख रहे होंगे किस तरीके से झूम कर नाच कर और महिलाएं मग्न है इस कथा को सुनने के लिए। हमारे साथ बहन जी है, बहन जी से बातचीत करेंगे। बहन जी अक्सर आप देखते होंगे टीवी पर लगातार बहन जी रहती हैं। बहन जी भी आई हैं, शबनम खान जी। शबनम खान जी, श्री राम कथा का आयोजन हुआ है, आपका भी यहाँ आगमन हुआ है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये श्री राम कथा जो है गुरुजी खड़े हैं, बुंदेलखंड से आए हुए हैं और बुंदेलखंडी में ही आधी से ज़्यादा कथा का ये आगमन कर रहे हैं। क्या कुछ कहेंगी, कैसा लगा है यहाँ आकर? गिल जी की तरफ से ये की जा रही है। नहीं, कैसा लगा तो सोचने और पूछने की कोई बात ही नहीं है। आप हम सबके चेहरे ही पढ़ सकते हो कि कैसे एक मधुर मुस्कान, क्योंकि जहाँ राम का नाम लिया जाएगा मधुर मुस्कान अपने आप आ जाएगी। प्रभु श्री राम, मैं तो दिल्ली से अयोध्या तक 700 किलोमीटर पैदल गई हूँ अकेले, तो रोम रोम में राम बसे हैं और कण कण में भी राम बसे हैं। तो यहाँ पर आके और गुरु जी का ये जो मुख देखा मैंने चमकता हुआ और जो आवाज़ सुनी कानों में, जैसे गई राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। कथा के बीच में मैंने आपको झूमते हुए देखा है, वो तस्वीरें भी हम लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आप झूम रहे हैं, गुरु जी गा रहे हैं। मैं शुक्रिया करूँगी गिल भाई साहब का, क्योंकि गिल भाई साहब इस तरीके की आयोजन करते हैं और हेरिटेज इंडिया आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको भी बहुत सारी नववर्ष की भी शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं। और ये ही तो हमारा भारत है भाई, जहाँ शबनम खान के मन में भी राम बसे और नियमपाल जी के मन में भी राम बसे, गिल भाई साहब के मन में भी राम बसे। भाई को भी झूमते हुए देख रही थी, बहुत खुशी मिल रही थी। तो आप सबका आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद। और बुंदेलखंड गुरु जी मैं होकर आई हूँ, लेकिन तब मैं आपको नहीं जानती थी, पर अब आपसे मिलने आऊँगी। मैम सवाल ये भी है नहीं सवाल ये भी है मैम कि आप सबम, आपका नाम है शबनम खान और मैं टीवी पे आपको देखता रहता हूँ, हम लोग भी कई बार अपडेट आपको करते हैं, लेकिन आपका इसमें आगमन होना, जो लोग सुन रहे हैं आप समझ रहे होंगे, उनके लिए क्या कुछ कहना है? वो आप कट्टरपंथियों के लिए बोल रहे हैं। मेरा तो सबसे गुजारिश है, राम भी सबके हैं, अल्लाह भी सबके हैं। हिंदू भाइयों ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि हम कहीं, आपको पता है मेरे जब माता जी की डेथ हुई, सारे हिंदू भाई उस नमाज की लाइन को छोड़कर भी नहीं गए। तो जब हिंदू भाइयों का हृदय इतना विशाल है, तो क्या हम मुसलमान थोड़ा सा हृदय विशाल नहीं कर सकते? आप और हम सब भी तो प्रेम प्यार से रह सकते हैं। आप 2 कदम चलते हैं तो हमें 10 कदम चलने चाहिए। तो यही तो हमारा भारत है। शायद हम संस्कृति से भटक गए, शायद हम भूल गए कि हम सबके गुलाब के फूल का कलर अलग अलग हो सकता है, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, लेकिन जब एक मंच में आ जाता है कितना खूबसूरत गुलदस्ता दिखाई देता है। तो सब लोगों को एक साथ एकजुट रहना चाहिए। कट्टरपंथियों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो इस्लाम धर्म में लिखा नहीं है प्लीज़ वो सब मत पढ़ाओ, जो लिखा है वो पढ़ाओ। तो लिखा तो
है, कुरान शरीफ शुरू ही होता है, अल्लाह पाक निहायत रहम वाला और करम वाला है। जब पहली लाइन यहाँ से शुरू होती है तो मुझे अल्लाह पाक से डरा क्यों रहे हो? वो मेरे पकोड़े तलेगा, वो मेरी हड्डियाँ गलाएगा। क्यों गलाएगा? मैं कर्म ही अच्छे करके जाऊंगी, कोई भी मेरी हड्डियाँ नहीं गला पाएगा। कर्मा अच्छे रखिए, ये हर किताब में लिखा है, हर एक की किताब में लिखा है। मुसलमान थोड़ा ये जो बड़े भाई तो कठमुल्ला कह रहे थे, मैं बोल रही हूँ कि निजी फायदों के लिए इस्लाम को अपनी बपौती समझ के समझाने वाले, उनको सुधारने का काम हम कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, कथा का आगमन हो चुका है, नव वर्ष का पहला दिन है, सभी को शुभकामनाएं देने के माध्यम से। जन्मदिन भी है आज आपका जन्मदिन भी है, थैंक यू सो मच। कथा में डेली महिलाओं को और क्षेत्र के लोगों को कैसे आप अपील करेंगी कि जैसे मैं यहाँ पहुँची हूँ, आप भी अपना पूरा 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय दें और श्री राम जी की कथा को ज़रूर सुनें। मैं आपको एक चीज़ बोलूं, मुसलमानों से तो मैं आह्वान करती हूँ कि आप भी आइए। देखिए, राम का नाम सुन के जब आपके कानों में मधुर मधुर घुलेगा ना रस, तो अपने आप भी राम में हो जाओगे। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से भी नाराज़ होती हूँ। क्या हिंदू भाइयों को कहकर बुलाना पड़ेगा कि राम कथा हो रही है, आइए? अरे जहां सुनाई दे जाए, जहां लिखा दिखाई दे जाए, आइए चलिए जय श्री राम का नारा लगाते हुए पहुंच जाइए हर एक कथा में और उठा लीजिए राम जी का ध्वज, उठा लीजिए भगवा झंडा। मेरा तो कुर्ता देख रहे हैं आप, और इस कुर्ते में गुरुजी मैं आपको बताऊं, मैं जब चलती थी मैंने एक भगवा शॉल ओढ़ रखी थी, किसी गुंडे की हिम्मत भी नहीं हुई मेरी तरफ आंख उठाकर भी देखे। 700 किलोमीटर चलते चलते मैंने बंदरों का पूरा खानदान देखा है जो मुझे कहते थे राम राम। मुझे सुनाई देता था, पता नहीं लोगों को सुनाई देता था या नहीं। गाय भैंस बछड़ा, मैं जहां से निकलती थी कहते थे राम राम, करते थे ऐसे। आपको समझने भर की देर है, मन में बैर मत रखिए, प्यार से रहिए, भारत को मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। गुरु जी क्या कुछ कहेंगे? बुंदेलखंड की धरती से आप दिल्ली पहुंचे हैं और आज बड़े ही अपने मन से आपने श्री राम कथा का आगमन शुरू कर दिया है हेरिटेज इंडिया और गिल जी के माध्यम से, क्या कुछ कहेंगे? सभी को सर्वप्रथम जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आज नव वर्ष 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, तो आप सभी देशवासियों को, हमारे आयोजक मंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बहन शबनम खान जी का जन्म दिवस है, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज राममय सब लोग हो गए हैं और हम उस भूमि से पधारे हैं, भूमि से आए हैं, बुंदेलखंड जिसे कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आप आई हैं तो रामराय सरकार ओरछा दर्शन आपने किए हों। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि तुलसी केशव पद्माकर बिहारी कवि, वो वीरता बुंदेलन की विश्व पहचानी है, अवध की रानी ने बनाए बनवासी राम। अवध की रानी ने, क्योंकि राम राजा यदि मानते हैं तो हमारे बुंदेलखंड के लोग मानते हैं। अयोध्या में कहते राम लला, राम लला कहते, वहाँ राम राजा नहीं कहते। आज भी हमारे यहाँ बुंदेलखंड में ओरछा जगह है, वहाँ पे अब राम लोक बन रहा है। करोड़ों रुपए मध्य प्रदेश सरकार ने सैंक्शन किए हैं और राम लोक बन रहा है। अवध की रानी ने बनाए बनवासी राम, और अयोध्या की रानी ने राम राजा बना डारे, अयोध्या की रानी ने राम राजा बना डारे। इसलिए उस बुंदेलखंड की भूमि से हम लोग आए हैं कि जहां पर आज भी भगवान को जितने समय आरती होती है, 5 पुलिस वाले वहां जाके भगवान को सलामी देते हैं। वो केवल हमारे ओरछा देश रामराय सरकार की नगरी में होता है। तो वहाँ राम राजा हैं और हम लोग वहाँ गाते भी हैं कि राम राजा हमारे, हम लोग उनको राजा ही मानते हैं कि राम राजा हमारे और हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, कि राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा। वो उनकी रजा में, जो उनकी रजा है ना, बोले उनकी रजा में हमारी रजा, राम राजा हमारे हम उनकी प्रजा, राम। जी एक सवाल मेरा रहेगा, जब कथा आप सुना रहे थे तो कथा के बीच में अक्सर कई कथा में हमने सुना है कि जो कथावाचक होते हैं या गुरु होते हैं तो अक्सर ये बोलते हैं कि भाई धार्मिक काम करो, धर्म का काम करो, अपना जो आप जो धन कमा रहे हो उसमें से 10% 15% आप दूसरों को दो ताकि भलाई का काम हो। आपने
कहा कि पहले 10% अपने ऊपर खर्च कीजिए ताकि आपको किसी को खून देने की ज़रूरत ना पड़े। इसका थोड़ा सा देखिए, लेने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, मैं इसको बात को दोहराऊंगा आपकी। हमने कहा था कि 10% अपने ऊपर खर्च करें। पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख निरोगी काया, दूसरी हो घर में माया, और तीसरा सुख पुत्र आज्ञाकारी, और चौथा सुख कुलवंती नारी। ये 4 सुख जिसे मिल जाएं उसे यही स्वर्ग है। जैसे अभी बहन जी बात कर रही थी, मुसलमानों से कहा जाता है आतंकवादी बनने के लिए कि तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अब 72 हूरों के चक्कर में अपनी हूर खो देते। भाई जो एक हूर तुम्हें परमात्मा ने दी है तो उसके साथ जीवन तो यापन करो। उन 72 हूर मिल रही नहीं मिल रही, भाई आप समझिए। जैसे बीमा वाले कहते हैं कि मरने के साथ भी मरने के बाद भी, तो मरने के बाद तो तुम्हें नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पॉलिसी लेते हैं, लेना भी चाहिए परिवार के लिए। तो भाई ये जो आप आतंकवादी बनते हैं, जो आप अपना जीवन जो अनमोल है, ये जीवन अनमोल है, इसका कोई मूल्य नहीं है। लोग बात कहते हैं शरीर में क्या है, आप एक नेत्र दान करिए, एक 50 लाख का बिक जाएगा। एक किडनी दान करिए, 1 करोड़ रुपए दे देगा पैसे वाला होगा। तो आधा लीवर दान कर दीजिए, 1 करोड़ का शरीर आए तो 1 करोड़ की इस शरीर की बड़ी कीमत है। तो हमारा कहने का तात्पर्य होता है कि हम यदि किसी से कहें कि हम प्रैक्टिकली कथा करते हैं, हम कहें कि तुम माया छोड़ो, वो महाराज की निगाह आरती पे होगा कितनी आ रही, महाराज 50 लाख की गाड़ी से जा रहे, वो महाराज कहे माया छोड़ो। महाराज ने कहा माया छोड़ो, महाराज 5 किलोमीटर के हेलीकॉप्टर छोड़ गए, है ना। हम गुटखा नहीं खाते हैं तो आपको मना कर सकते हैं, यदि हम खाएंगे और आपको मना करेंगे तो लोग हमें गालियां देंगे। तुम कहने का तात्पर्य रहता है। और रही बात 10% की, तो लोग कहते कमाई का 10% करो, लेकिन सरकार भी यदि टैक्स लेती है तो कमाई का नहीं लेती, काय का लेती, बचत का, बचत का लेती ना। तो हमारा पहली प्राथमिकता होती है, सबसे हम कहते हैं मन से कि आप हमारी मंच पे भी ना चढ़ाओ। भाई हम जरूरी नहीं है कि हमें आप पैसा दो, नहीं, इतनी व्यवस्था हमारे मुख्य 10-20 लोग ही कर देंगे। इनसे कह देंगे, इनसे कह देंगे, इनसे कह देंगे, इनसे ये लोग खड़े एक व्यवस्था कर देंगे 10 लोग। लेकिन हमारा उद्देश्य होता है कि आप पैसा चढ़ाओ ना चढ़ाओ, आप जमीन ले पाओ ना ले पाओ, आप मकान बनवा पाओ ना बनवा पाओ, लेकिन पहली प्राथमिकता अपने शरीर पे खर्च करें। बिल्कुल। दूसरी बात, अपने बच्चों के ऊपर शिक्षा के लिए खर्च करें। तीसरी चीज, अपने परिवार के लिए खर्च करें। और इसके बाद जो धन बचता है उसको आप जैसे मन वैसा लौटाएं। जी। उसका अब शिक्षा के लिए हमने शरीर के लिए क्यों कहा, क्योंकि आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप 60 साल के बाद भी तीर्थ यात्रा कर पाएंगे। अब शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो 50 साल में ही तुम्हारे अस्थि पंजर खराब हो जाएंगे, है ना। जैसे पैरों में वो कहते ऑयल ग्रीस खत्म हो जाता है ना। आप तो अब जब व्यक्ति घूमता कब है, जब बच्चों का विवाह हो जाता है, बहू घर में आ जाती है, थोड़ी सी हम लोग घर की टेंशन बंद हो जाती है, साहब रिटायर्ड हो गए, आप घूमेंगे, और ये शरीर को ध्यान ना दे, देखो चेहरे पे चमक। तो ये अपने आप को, शरीर को समय दिया है। तो जब आपके पास, और दूसरी बात, घूमने के लिए चाहिए क्या है, पैसा, माया चाहिए। दुनिया में 2 ही बड़े, दामोदर और दामोदर बैठे रहे दाम करे सब काम। जब आपके पास होगा तो हमारे पास होगा। भाई साहब के पास पैसा होगा, बहन जी के पास पैसा होगा, हमारे शर्मा जी के पास पैसा होगा, हमारे शर्मा जी की बहन के पास होगा, माता जी के बहन लोगों के पास होगा, तो हम कह देंगे कि भाई हम अब वृंदावन आश्रम बना रहे, 1 लाख रुपए चाहिए। अब माता जी के पास खुद ना हो, कहां से देंगे। जब इनके पास 1 करोड़ होगा तो हम 1 लाख मांगने में हमें कोई शर्म नहीं होगी, इन्हें देने में शर्म नहीं होगी। तो हमारा मुख्य उद्देश्य होता है कि पहले आप स्वयं मजबूत बने, जब आप मजबूत हो जाएंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे। जिस प्रकार हमारा देश मजबूत होगा, हम सब मजबूत होंगे, आपस में सब एक प्रेम रखेंगे तो हमारा देश मजबूत हो, देश मजबूत होगा तो संसार मजबूत होगा। इसलिए हमारी प्राथमिकता, और हम वो बात नहीं करते हैं, सीधा सीधा एक हम सबको ये निवेदन करेंगे कि ऐसा कार्य ना करें जो स्वयं अच्छा ना लगे, और ऐसा किसी को उपदेश ना दें जो स्वयं अमल ना करते हो, और ऐसा किसी के साथ व्यवहार ना करें जो स्वयं को बुरा लगता हो। भाई ये 3 चीजें सीख लो, आपको जीवन में कोई हराने वाला नहीं है कोई। इसलिए हम तो ये कहते हैं महाराज खूब चकाचक के कमाओ। और अच्छा, कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है,
तो काय के लिए करता? किसी से कहो भैया रात दिन मेहनत करते, काय के लिए करते? व्यक्ति का एक शब्द होता पेट के लिए, है ना? एक शब्द होता व्यक्ति का पेट के लिए, वो तुम पेट में ही समय से खा नहीं रहे। जैसे हमारा कोई चीज़ों पे बड़ा विरोध रहता है। विरोध क्या रहता है कि माताओं से कह दिया गया कि बना नहाए किचन में नहीं जाना। अब ये है इनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, है ना? अब इनसे कहें हम बिना नहाए किचन में नहीं जाना। अब बच्चों को निकलना 7 बजे, पति को निकलना 7:30 बजे, बहन जी उठे 4 बजे। तो भाई हम कहते हैं कि आप बिना नहाए किचन में जाओ, बच्चों को लंच तैयार करो, पति को लंच तैयार करो। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि 8 से 9 के बीच में आपको कुछ खा लेना चाहिए। 8 से 9 के बीच में आपको जो कुछ नाश्ता करना है, फल का या जो भी आप कर सकें वो करिएगा। इसके बाद बढ़िया नहाइएगा, आराम से पर 1 घंटे पूजा करिएगा, क्योंकि 2 बजे के पहले बच्चे नहीं आ रहे, 6 बजे के पहले पति नहीं आ रहे, है ना? तो आपके पास 1 घंटा, अब पता चले कि तुम्हें लगा जल्दी जल्दी किचन में भागे और बिना नहाए किचन में नहीं जा रहे, बच्चों को उल्टा सीधा भोजन पैक कर दिया। कई बच्चे अटैक आ रहे हैं 5-5, 6-6, 8-8 साल के बच्चों को। तो ये समस्या क्यों है कि हमने बिना मतलब के नियम बना दिए। भोजन भजन का कोई समय नहीं है। जब पेट को भूख लगे भोजन करो, और जब मन को भूख लगे भजन करो। सही बात। अच्छा गुरु जी, कल से कितने बजे से शुरू होने वाली है? आप कल क्या से कुछ कथा हमारे 2 बजे हमारे संगीत के कलाकार विराजमान हो जाएंगे, और 2:30 से 2:45 के बीच हम विराजमान हो जाएंगे, और 3 बजे से फिक्स 3 बजे तक आरती हो चुकी होगी, और 3 बजे से कथा प्रारंभ 6 बजे तक निरंतर चलेगी, और राम कथा रूपी गंगा निरंतर बहती रहेगी। सर क्या कुछ कहेंगे इसका? मैं गुरुजी की बात में एक बात और जोड़ दूं, मौलानाओं को सीख लेनी चाहिए, और इसी तरीके के धर्म का जो उपदेश है, असली जो लब्बो लबाब जिसको कहते हैं हम, वो सिखाना चाहिए। जैसे गुरुजी ने अभी प्रवचन दिया, और हम सब कृतज्ञ हो गए गुरुजी के कि गुरुजी आपने हमें नई दिशा दी, नई दशा दी। ऐसे मौलानाओं को भी सीखना चाहिए। गुरुजी का वीडियो जरूर दिखाइए। क्या कुछ कहेंगे सर इस कार्यक्रम को लेकर? आपकी शुरुआत हुई है, आपने आज पहला दिन शुरू कर दिया। सर्वप्रथम तो सभी देशवासियों को नववर्ष की मंगल शुभकामनाएं। और हमने गुरु जी का बुंदेलखंड का बहुत दिन से मेरी इच्छा थी, गुरुदेव की भी इच्छा थी कि हम यहाँ दिल्ली में शुरुआत करें, क्योंकि गुरुदेव बिल्कुल व्यवहारिक कथा करते हैं। आपने जितना भी देर देखा होगा तो लगा भी होगा कि ऐसा है कि कोई पोंगा पंडित नहीं, कि बिल्कुल व्यवहारिक कथा कर रहे हैं। तो मेरा भी मन था कि गुरुदेव को एक बार दिल्ली में आया जाए। तो ये यहाँ पर आज यहाँ राधा कृष्ण गौशाला में आज दीदी का आगमन हुआ है, क्या कुछ कहेंगे शबनम खान जी का? शबनम खान जी हमारे लिए बहुत मजबूत प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे हर प्रोग्राम, हर जगह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होती हैं। मुझे अपनी बहन पर नाज है, और हमने दिल्ली में कोशिश की थी इनको मुख्यमंत्री की रेस में लगाने की, लेकिन उसमें हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, जो राम जी की कृपा थी। लेकिन क्योंकि राजनीति बहुत गलत चीज़ है, अभी बीजेपी वालों को भी कुछ सुधारने की जरूरत है। चलिए ठीक है सर, क्या कुछ कहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा कि हमारे धर्म में, हमारे महान ग्रंथों में 4 वेद हैं। जो महाकाव्य की बाबा तुलसीदास जी ने रचना की है, मैं इसको महाराज जी 5वां वेद मानता हूँ। और मैं संत समाज की तरफ से और आपके चैनल की तरफ से भारत सरकार से ये आग्रह करता हूँ, निवेदन भेजता हूँ कि एरे गेरे नथु गेरो को भारत रत्न मिल जाता है, बाबा तुलसीदास जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिलना चाहिए। और ये रामचरितमानस जो है हमारे संस्कार बनाता है, परिवार को मजबूत करता है, हमारे आदर्श पे स्थापित करता है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हर परिवार घर में रामचरितमानस का पठन पाठन करे, रखे। इससे तो वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं साहब, बिल्कुल घर में रखने से। तो बच्चों में संस्कार डालें, जिससे एक नए समाज की रचना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने बुंदेलखंड से चलकर, झांसी से चलकर जो है कथावाचक यहाँ पर आए हुए हैं, और आपने देखा कि शबनम खान जी यहाँ पर पहुँची तो भव्य उनका स्वागत हुआ है, और उन्होंने भी इस कथा को सुनकर झूम कर वो नाचती दिखाई दी। आप तस्वीरें देख रहे होंगे, और कथा का शुभारंभ हो गया है। कल से अपील की गई है कि ठीक 2 बजे यहाँ पर सब लोग पहुँच जाएं, 2:30 पौने 3 बजे करीब आरती हो जाएगी। 3 बजे से जो है कथा का शुभारंभ हो जाएगा, और शाम को 6 बजे तक कथा चलेगी। तो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, महिलाएं हैं, और खासकर बच्चे और खासकर जो बच्चियां हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि श्री राम कथा कितनी ज़रूरी है आप लोगों को सुनना, क्योंकि आज की जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।